हम बज़्म को अपनी छोड़ चले, दिल अफ़सुरदा सद अफ़सुरदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुशाहिदीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 से पूरी दुनिया कोरोना वबा की वजह से लॉकडाउन का शिकार थी और लॉकडाउन के इस अरसे में जितने भी ज़िंदगी के शौबे हैं वो तमाम के तमाम शौबे मुतासिर हुए। इस मैदान में सबसे ज़्यादा जो शौबा मुतासिर हुआ इंसान की ज़िंदगी का वो तालीमी शौबा था। अब उसके बाद लॉकडाउन के बाद जब खुलने लगी तो जाहिर सी बात है कि तलबा का जहन भी एक तरह से तालीम से दूर हो चुका था। वालिदैन भी, गरीब वालिदैन ख़ास तौर पर देख रहे थे कि बच्चे कुछ कमाने लगे हैं तो उनका भी जहन ये नहीं बन पा रहा है कि हमारे अपने बच्चों को तालीम की तरफ मुतवज्जे करना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे चैलेंजेस है मदारिस के लिए भी और साथ साथ में स्कूल और कॉलेजेस के लिए भी। अलबत्ता जामिया ने इन तमाम के तमाम हालात का मुकाबला करते हुए बड़ी हिकमत के साथ और मसलहत के साथ तालीम के मैदान में अपने कदम को आगे बढ़ाने का प्लान बनाया और संजीदगी के साथ इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ इक़दामात किए, जिसकी वजह से जामिया के तालीमी शौबे बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि लॉकडाउन के अरसे में हमने अपने असातिज़ा को मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग दे रखी थी, बहुत सारे तदरीबी वर्कशॉप और प्रोग्राम उनके लिए हुए थे, जिसकी वजह से लॉकडाउन के बाद की तालीम पर उसका बड़ा असर हुआ। ख़ास तौर पर कुरान के मैदान में जो तालीम दर्जे हिफ्ज़ और दीनियात का जो शौबा है, अल्हम्दुलिल्लाह सालाना इम्तिहानात से पता चला कि तलबा असातिज़ा की ट्रेनिंग की वजह से इस शौबे की तालीम में बड़े पैमाने पर इनकलाब खैर आया है। इस वक्त जो हमारे यहाँ पर प्रोग्राम हुआ 16 तारीख को, ये रात मगरिब के बाद ये प्रोग्राम हुआ। अगरचे जामिया अपनी ज़िंदगी की 44 बहार में दाखिल हो चुका है, अलबत्ता जामिया का ये 34वां सालाना जलसा था। गोया कि 34वीं मरतबा जामिया में फुज़ला और उलमा की जमात तैयार होकर उम्मत के सामने जा रही थी और बावजूद है कि जामिया ने किसी किस्म की कोई तशहीर नहीं की, फारिग होने वाले तलबा 536 तलबा शोबे हिफ्ज़ से जिन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया वो और 400 तलबा जो आलिम बने, उनके वालिदैन बड़ी तादाद में और उनके रिश्तेदार बड़ी तादाद में जामिया के इस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। और इस प्रोग्राम में दारुल उलूम देवबंद के नाइब मुहतमीम हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी साहब वो भी तशरीफ़ लाए। इसी के साथ साथ चूँकि हमारे इस साल के इख्तिताम से पहले 5 या 6 दिन पहले हमारे लिए एक अंदोहनाक वाक़या पेश आया और वो वाक़या था जामिया के नायब रईस जामिया हाफिज़ इसहाक़ साहब वस्तानवी, जिन्हें आज हम रहमतुल्लाहि अलैहि कहने पर मजबूर हैं, वो इस दुनिया से जुमा के दिन रहलत फरमा गए। इस वजह से ये हमारा प्रोग्राम गोया के एक किस्म से अपने अंदर ताज़ियत भी लिए हुए था। लिहाजा इस बिना पर आपके साहबजादे हज़रत मौलाना हनीफ़ साहब वस्तानवी दामत बरकातुहुम, उनका भी खिताब हुआ। आपने भी अपने वालिद साहब की ज़िंदगी पर रोशनी डाली और वालिद साहब और हज़रत मौलाना हबीब साहब बांदवी जो हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब बांदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के साहबजादे हैं और पिछले 25 साल से जामिया के सालाना इजलास में आप शरीक होते हैं। आपने भी तलबा को नसीहत की। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब इजलास हुआ। तकरीबन 405 तलबा इस वक्त फ़ारिग हुए और 300 तलबा इससे कबल फ़ारिग हुए, तो 700 तलबा अल्हम्दुलिल्लाह जामिया में लॉकडाउन के बाद उम्मत को दिए हैं। इन फारिग होने वाले तलबा की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन तलबा में तकरीबन 70 से 80% तलबा वो है जो 10वीं भी पास है और इनमें से तकरीबन 50 से 60% से ज़्यादा तलबा वो है जो 12वीं भी पास है और 20 से 25% तलबा वो है जिनमें से किसी ने D.Ed किया है, किसी ने BA किया है, किसी ने MA किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अपने मिशन में और अपने विज़न में कामयाबी की तरफ आप हज़रात के ताउन से बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ के साथ उम्मत और मिल्लत और वतन के लिए मेहनत करने की, जद्दोजहद करने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए और हर तरह की आफ़त बला मुसीबत से अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।